नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम को। आज देखेंगे जो कि रेलवे एनटीपीसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमने 40 क्लास का जो सीरीज शुरू किया है मैथ्स में, उसमें ये दूसरा क्लास है, क्लास नंबर 2 है और टोटल हम 40 क्लास को लेके चलेंगे। 40 से ज़्यादा क्लास होंगे और रेलवे में जितने भी मैथ्स का टॉपिक है सभी को हम कवर करेंगे। तो हमारे साथ आप बने रहिए। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। और आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, नंबर सिस्टम। हम लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे बिना फॉर्मूले के बनाएंगे और ट्रिक के साथ बनाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो हमें सपोर्ट प्लीज़ कीजिएगा, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है। तो चलिए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दो अंकों का कोई भी संख्या, तो दो अंकों का कोई भी संख्या का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में तो आपको क्या करना होता है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि प्लस का मतलब क्या होता है। अगर प्लस बोला गया है क्वेश्चन में, प्लस का मतलब क्या होता है 11 याद रखिएगा। और जहां क्वेश्चन में माइनस बोला जाएगा वहां 9 याद रखिएगा। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, ट्रिक हो गया। आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, ये जो मैंने ट्रिक लिखा यहाँ पे मैं लिखता हूँ। प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है 11 और माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब 9 होता है। तो ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यदि दो अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर 99 है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अंतर बोला गया है कि 99 है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे x माइनस वाई अंतर बोला गया है 99 है, ठीक है 99 है। तो उस संख्याओं का अंतर कितना है यही निकालना है ना, उन संख्याओं का अंतर कितना है। तो हम सीधा ट्रिक से बनाएंगे। तो माइनस का मतलब हम लोग क्या माने थे 9, तो 9 से इसे भागा दे दीजिए। जहां क्वेश्चन में बोला होगा माइनस, 9 से भागा दे देंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो देख सकते हैं कितने आसानी से हमने बना लिया। इस क्वेश्चन के लिए आपको पेन भी नहीं उठाना होगा, आप लोग बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। केवल याद रखिएगा कि क्वेश्चन में अगर अंतर बोला गया होगा, माइनस बोला गया होगा, तो 9 से भागा दे देंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि 11 से कब भागा देंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं इसको अभी कॉन्सेप्ट के से भी समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। अभी फिलहाल मैं ट्रिक से आप लोगों को बता लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 को मैं हटा देता हूँ अभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि दो अंकों से बनी एक संख्या और उसके अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई नई संख्या का योग 33 है। तो इस क्वेश्चन में योग बोला गया, तो संख्याओं के अंकों का योग कितना होगा ये पूछा गया है। तो संख्या के अंकों का योग कितना हो जाएगा, मतलब x प्लस वाई पूछ रहा है आपसे। तो 33 लीजिए। क्वेश्चन में योग के बारे में बात किया गया, मतलब प्लस के बारे में बात किया गया, तो 11 से भागा दीजिए। आपका जो आंसर आ जाएगा अंकों का योग कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, मतलब x प्लस में 3 हो जाएगा, अंकों का योग हो जाएगा। अब मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन को आपको बनाना है। तो इस क्वेश्चन को अगर बनाना है तो सबसे पहले हम लोग को स्टेप से बनाना है। तो क्या क्या करेंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टेप है। और सबसे पहले दो अंकों की संख्या मानना होगा। तो इकाई अंक मान लीजिए x है और दहाई अंक क्या है y है। अब नंबर बनाने के लिए क्या कीजिएगा, नंबर बनाने के लिए दहाई अंक को दहाई से मल्टीप्लाई कीजिएगा और इकाई अंक को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो नंबर बन जाएगा 10x है, 10y प्लस में x है। अब इसी नंबर को रिवर्स करने के लिए बोलेगा तो क्या कीजिएगा, बस जो इकाई अंक है वो दहाई का अंक बन जाएगा और जो दहाई का अंक है वो इकाई अंक बन जाएगा। अब क्वेश्चन में जो कुछ भी कहा जा रहा है उसको कीजिए। मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं स्टेप से बनाऊंगा। मैं तो सीधा क्या करूंगा कि क्वेश्चन में देखूंगा प्लस दिया है या माइनस दिया है। अगर प्लस दिया है, योग दिया हुआ है, तो 11 से भागा। अगर बोला गया अंतर निकालने के लिए तो हम 9 से भागा कर देंगे। बस इतना ही हम जानते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में बहुत कम समय होता है तो इसको मैं हटा देता हूँ। आगे देखते हो, 2 क्वेश्चन अभी तक हमने देखा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, और ये कौन सा टाइप है, टाइप लिख लीजिएगा, टाइप 1 है ये, टाइप 1, ठीक है ना, टाइप 1 है अभी। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में दो अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 12 है, ठीक है। अंकों का योग कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। अंकों का योग मतलब x और y, अंकों का योग हो गया 12।
यदि उस अंकों के यदि उस संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। ठीक है, 18 अधिक हो जाती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर अंकों का योग दिया है तो अंकों का अंतर निकालना होगा, तो x माइनस वाई लिखेंगे ना उसको, अंतर मतलब x माइनस वाई। जब भी क्वेश्चन में योग दिया होगा तो आप अंतर निकालिएगा। अब अंतर निकालने के लिए मतलब डिफरेंस निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि जो भी नंबर होगा उसको 9 से भागा दे दीजिए। ठीक है, तो 18 9 के टेबल में जाते हैं और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। ठीक है ना, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 बार में काटेंगे इसको। अब ये बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू में क्या बन गया, x माइनस वाई इक्वल टू में 2 बन गया। और x प्लस वाई कितना दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू में 12 दिया हुआ है। बस से इक्वेशन सॉल्व कीजिए, 2x इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू में 7 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया, हमसे शायद पूछा गया कि मूल संख्या बताए। ठीक है ना, तो मूल संख्या बताने के लिए बोला गया हमसे। तो देखिए, और यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में इससे 7 को पुट कीजिए तो y इक्वल टू में कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। ठीक है, अब या तो संख्या कितना होगा, 57 होगा या फिर 75 होगा। तो अब क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में लिखा गया है कि 2 अंकों की से बनी एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि उस संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाएगी। मतलब मूल संख्या कम है, मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है नई संख्या। तो देख सकते हैं कि मूल संख्या कम होगा तभी नई संख्या 18 अधिक होगा। मतलब ये नई संख्या है 75 और मूल संख्या कितना है 57। तो देख सकते हैं ऐसे आप कितने अच्छे तरीके से जल्दी से बना सकते हैं। ओह, शायद आप लोग को दिखा नहीं, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। यहाँ मैंने लिखा था x प्लस वाई इक्वल टू में 12। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया है कि संख्या के अंकों का योग। तो अंकों का योग मतलब क्या होता है, इकाई का अंक प्लस में दहाई का अंक। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे से मैं ध्यान रखूंगा, यहाँ पे मैंने ध्यान दिया नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं जल्दी से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, टाइप को चेंज कीजिए। टाइप 1 खत्म हो गया, टाइप 2 की तरफ चलिए। 2 अंकों का योग 36 है, तो x प्लस वाई। 2 अंकों का योग कितना आ गया, 36 आ गया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दिख रहा है आप लोग को। ठीक है, 2 अंकों का योग 36 है, उसमें से बड़ी संख्या का मान क्या होगा यदि उनका अंतर 24 भी दिया हुआ है। अंतर 24 दिया हुआ है। अब कुछ नहीं करना है, x निकालना है तो दोनों संख्या को जोड़ दीजिए, 36 प्लस में 24 बाई 2 कर दीजिए। इक्वेशन को भी सॉल्व कीजिएगा, वही आएगा। और दूसरा संख्या निकालना है तो घटा दीजिए, 36 में से 24 को घटा दीजिए, बटे में 2 कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, 60 बटे में 2 मतलब 30। एक संख्या 30 हो जाएगा और दूसरी संख्या 12 बटे में 2 मतलब 6 आ जाएगा। तो पहला दूसरा संख्या दोनों निकाल दिया हमने। अब पूछा लार्जेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया आपसे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखते हैं। 2 अंकों का योग 48 है, तो यहां पे मैं लिखता हूं 2 अंकों का योग कितना है, 48 है। ये लिख लिया, 2 अंकों का योग 48 है। उसके बाद यदि उनका अंतर 8 है, x माइनस वाई इक्वल टू में 8, डिफरेंस दिया हुआ 8। ठीक है ना, अब पूछा उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो पूछा गया आपसे उन दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल निकालने के लिए पहले तो संख्या निकालना होगा, तो x निकालना है तो 48 प्लस में 8 करेंगे, दोनों संख्या को जोड़ देंगे और 2 से भागा देंगे तो 18 निकल जाएगा, नहीं 36 निकल जाएगा, 28 निकल जाएगा, सॉरी। और एक बार घटाना हम लोग को, तो घटाएंगे तो 40 बटे में 2 मतलब 20 निकल जाएगा। तो ये दोनों संख्या निकल गया। अब इन दोनों को क्या करना है, गुना करना है। तो 28 गुना में 20 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 560। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 560। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे लगता है समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया, टाइप 2 भी हमने कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 270 है,
टाइप को चेंज कीजिए, टाइप 3, ठीक है ना। दो संख्याओं का गुणनफल 270 है, तो हम लोग लिख लेते हैं x इंटू में y इक्वल टू में 270। गुणनफल मतलब यही होता है। फिर बोला गया है कि उनका अंतर मतलब x माइनस वाई इक्वल टू में 3 दिया हुआ है, तो उन दोनों संख्याओं का योग निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना होगा आपको। क्या फॉर्मूला याद रखना होगा? x से माइनस वाई, एक्स प्लस वाई निकालना है, क्योंकि x माइनस वाई दिया हुआ है तो प्लस हमें निकालना होता है, तभी एक्स वाई आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो इन दोनों का यूज करेंगे ना तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा फिर, ठीक है, सॉल्व करना। या फिर एक और तरीका है, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, बताता हूँ मैं आप लोग को। एक और तरीका है, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। उससे आसान तरीका मैं अभी बता देता हूँ। एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर इक्वल टू में एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर। ऐसा तो हो नहीं सकता है। जब नहीं हो सकता है तो यहाँ प्लस का साइन दीजिए, 4xy आप लिख दीजिए। बस ये फार्मूला याद रखिएगा कि इन दोनों को आपस में इक्वल करना है। ये प्लस के लिए फार्मूला लिख रहे हैं तो यहाँ प्लस का साइन आएगा, और 4xy तो आपको याद रखना है। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ भी माइनस हो जाता, तो ये याद हो गया। अब फार्मूला आपके सामने मैंने लिख दिया। अब इस फार्मूले पे हम पुट करते हैं, ठीक है। इस फार्मूले पे अगर पुट करेंगे एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या होगा, इक्वल टू में एक्स माइनस वाई दिया हुआ है 3 द होल स्क्वायर प्लस में 4 गुना में 270, ठीक है। हम चलते हैं ऊपर, यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं। तो एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर इक्वल टू में 9 हो जाएगा और प्लस में 1080 हो जाएगा। अब इसको ऐड कीजिएगा तो 1089। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 33 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, मतलब कि x प्लस वाई इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई दोनों निकल गया आपके सामने। अब हम लोग का काम क्या बच गया? तो यहाँ पे मैं लिखूँ कि यहाँ पे जगह है ना, यहाँ पे जगह है, देखिएगा। अब हमें क्या करना है? x निकालना है। तो x निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 3 प्लस में जो ये वैल्यू आया उसको जोड़ देंगे, और जो भी आएगा उसको 2 से भागा देंगे। तो 36 को 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 18। मतलब x का वैल्यू 18। आपसे पूछा संख्याओं का योग। अच्छा, संख्याओं का योग तो यही निकल गया ना, x प्लस वाई तो यही निकल गया। हम संख्या क्यों निकाल रहे हैं? संख्या तो हमें निकालना ही नहीं है, हमें तो संख्याओं का योग निकालना है। मतलब x प्लस वाई निकल गया यहीं पे 33। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू में 33, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है, ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक्स वाई बोलेगा तो मैंने बता दिया है कैसे निकालेंगे, जब 2 इक्वेशन निकल जाते हैं। तो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7। दो संख्याओं का योग 30 है। तो यहाँ लिखिए दो संख्याओं का योग 30 है, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू में 30। दो संख्याओं का योग 30 है तथा उनका गुणनफल 216 है, मतलब x इंटू वाई इक्वल टू में 216। अब हम लोग उसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, मतलब x माइनस वाई द होल स्क्वायर इस बार निकालना है हम लोग को। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई द होल स्क्वायर के इक्वल है, बट ऐसा होता नहीं है तो माइनस का साइन देंगे, क्योंकि माइनस के लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं। और 4xy हम लोग को पता है, तो इतना हम लोग को पता है। बस इस पे पुट कीजिए। जब इस पे पुट कीजिएगा आप तो x माइनस वाई तो हम लोग को अननोन है, ये तो पता ही नहीं है हम लोग को। और x प्लस वाई आपको पता है कितना है? 30 है। और माइनस में 4 गुना में 216। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। माइनस में कितना हो जाएगा? 864 हो जाएगा। घटा के लिखिएगा 36, और ये किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ठीक है। और यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू में कितना निकल जाएगा? 6 निकल जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू में 6। तो पूछा कि लार्जेस्ट नंबर आपको निकालना है, तो यहाँ जगह है ना हम लोग के पास, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिएगा। अब x निकालना है तो x के लिए दोनों को ऐड करेंगे, मतलब 30 प्लस में 6 बटे में 2। 36 को 2 से भागा देंगे 18। और y जब निकालेंगे तो y इक्वल टू में क्या हो जाएगा? y इक्वल टू में हो जाएगा 30 से माइनस में 6 बटे में 2, मतलब 24 बटे में 2 कितना हो जाएगा? 12।
मतलब ये y इक्वल टू में 12 निकल जाएगा और x इज इक्वल टू में 18। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा निकलेगा? लार्जेस्ट नंबर कौन सा निकलेगा? x निकलेगा। तो यही आपसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन चेंज करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, मतलब टाइप 3 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 192 है। मतलब एक्स वाई इक्वल टू में 192। अगर इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 4 हो, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू में 4, ये दिया हुआ है। तो छोटी संख्या निकाले। तो छोटी संख्या निकालना है तो सेम वही तरीका, x प्लस वाई आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहीं पे निकाल देता हूँ, यहाँ जगह है ना हम लोग के पास। तो x प्लस वाई द होल स्क्वायर इक्वल टू में x माइनस वाई द होल स्क्वायर प्लस में 4xy। अब यहाँ पे x प्लस वाई द होल स्क्वायर, x प्लस वाई द होल स्क्वायर तो हम लोग को निकालना ही है। x माइनस वाई कितना दिया हुआ है? 4 चौके 16 प्लस में 4 गुना में 192। तो ये तो 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 है, 8 हो जाएगा, 36 हासिल 3, 768 हो जाएगा, मतलब 784। ये हो जाएगा 28 का परफेक्ट स्क्वायर। और ये किसके है? x प्लस वाई द होल स्क्वायर के इक्वल है। ये कटा, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 28। तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो मैं डायरेक्ट इस बार ऐड करता हूँ। 4 प्लस में 28, 32 बटे में 2 मतलब 16। और y कितना हो जाएगा? 28 में से 4 जाएगा, 24 बटे में 2 इक्वल टू में 12। अब आपसे क्या पूछा गया है कि छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या निकल जाएगा? 12। तो देख सकते हैं कि टाइप 3 कितना आसान था। और इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी में भी पूछे जाते हैं और रेलवे में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। आगे देखिएगा, आगे हम लोग क्वेश्चन चेंज करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9, टाइप चेंज होता है यहाँ पे, टाइप 4। क्वेश्चन नंबर 9 टाइप 4 पूछा है यदि किसी संख्या का 3/4, अब किसी संख्या तो नहीं पता है पर x मान लेते हैं, x का 3/4। ठीक है, यदि किसी संख्या का 3/4 का मतलब गुना, तो 1/3, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। फिर का 4/5, तो 4/5 लिख लीजिए, का मतलब गुना होता है। का मान 35 है, तो वह संख्या निकाले। शायद यही क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसा क्वेश्चन तो बहुत बनाया होगा, बट रेलवे ग्रुप डी में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपके सामने ये रखा हुआ है। तो 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, और ये 35 जाके यहाँ गुना हो जाएगा। तो 5 गुना में 35, तो 35 पचे कितना होता है? नहीं पता है तो 35 का आधा कर दीजिए, बस लिख दीजिए, केवल पॉइंट को हटा दीजिएगा। 17.5 होता है ना, तो पॉइंट को हटा दीजिए, आपका वही हो जाएगा 35 पचे 175। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी भी संख्या को 5 से गुना करते हैं ना, तो उसका आधा कर दीजिए बस, और 1 0 लगा दीजिए, या उसको 10 से गुना कर दीजिए। मान लीजिए यही 41 होता है, 5 से गुना करते हैं तो 41 का आधा होता है 20.5, पॉइंट को हटा दीजिए, आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपने सीख लिया होगा कि कैसे 5 से मल्टीप्लाई किया मैंने। ठीक है ना, तो ऐसे आप कर सकते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी क्लियर हो गया होगा, टाइप 4 का ये पहला क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि एक संख्या के 3/7 का, 2/5 का, 1/8 है, 60 है, तो उस संख्या का 1/4 कितना होगा? वही क्वेश्चन है, एक संख्या का 3/7 का, 2/5 का, 1/6, 60 है, तो उस संख्या का 1/4 कितना होगा? 1/4 कितना होगा? तो यहाँ पे 3 6 कट गया, x इज इक्वल टू में 35, ये 7 पचे 35, नीचे से ऊपर जाएगा गुना में 60। 35 ओवर में कितने बॉल होते हैं? आप लोग तो क्रिकेट देखते होंगे ना,
तो बस वही काम कर दीजिए, बट यहाँ कैंसिल आउट करना है। बहुत अच्छा, 15 बार में कट जाएगा, मतलब 15 गुना में 35, ये काम करना है हम लोग को। अब ये हो जाएगा 350 से प्लस में 175, मतलब कितना हो जाएगा, 5 12 हंसले के 4 1 5, 525 हो जाएगा। ठीक है, 525 आपका आंसर हो जाएगा। आपको और भी आसान तरीके से करना है तो इसको क्या कीजिए, इसको 3/2 कर दीजिए। 35 गुना में 3/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 तिहाई 15 होता है ना, 5 तिहाई 15, और केवल पॉइंट को भूल जाइएगा। तो 100 कितना हो जाएगा, 35 पचे 175 बटे 105/2, ये 52.5 हो जाएगा। पॉइंट को मैंने बोला था हटा दीजिएगा, तो 525 ऐसे भी ला सकते हैं। ठीक है, 5 का मतलब होता है 1/2, 15 का मतलब होता है 3/2। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। 25 अगर बोला जाएगा तो 5/2 होता है। बस इससे मल्टीप्लाई कीजिए, पॉइंट को भूल जाइए। अगर पॉइंट नहीं आ रहा है तो 10 से गुना कीजिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा है, कैलकुलेशन है हल्का फुल्का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। देखिएगा, यदि किसी संख्या का 15% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या बढ़कर अपने आप का 125% हो जाती है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। यदि किसी संख्या का कितना परसेंट है, 15%, यदि किसी संख्या का 15% दूसरी संख्या y में जोड़ी जाती है, दूसरी संख्या y में जोड़ी जाए तो दूसरी संख्या अपने आप का 125% हो जाती है। मतलब दूसरी संख्या अपने आप का बढ़कर अपने आप का 125% हो जाती है। ये नहीं लिखा है कि 125% की वृद्धि होती है, ये लिखा गया है कि 125% हो जाती है। ठीक है, अब ये यहाँ पे घटाइएगा तो ये अपने आप में 100% है और ये 125% है। तो 100% और 125% को जब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 25% आ जाएगा। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन तो बच्चों वाला है, इसमें क्या ट्रिक लगाइएगा, तुरंत बन जाएगा। और रेलवे इतना टाइम देता है कि आप क्वेश्चन बना सकते हैं। 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। अब x अपॉन में y कितना हो जाएगा, x अपॉन में y हो जाएगा 5/3, मतलब रेशियो हो जाएगा 5:3 हो जाएगा। आपका रेशियो कितना हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितने आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिल्कुल बच्चे जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिएगा, ये सभी रेलवे के ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, मैंने खुद से क्वेश्चन डिजाइन नहीं किया, ये सभी रेलवे के क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यदि किसी संख्या का 35% दूसरी संख्या में जोड़ी जाए तो संख्या के मान में 20% की वृद्धि होती है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या। तो यहाँ देखिएगा, यदि किसी संख्या का, थोड़ा यहाँ से मैं लिखता हूँ, यदि किसी संख्या का 35% दूसरी संख्या में जोड़ी जाए तो अपने आप में 120% का वृद्धि हो जाता है। मतलब संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना, संख्या में क्या हो जाती है, 20% की वृद्धि हो जाती है। यही बोला गया होगा। किस संख्या में हो जाती है, ये लिखा हुआ है क्या, हाँ दूसरी संख्या में। तो दूसरी संख्या में 20% मतलब 120% हो जाता है। यहाँ पे बोला गया है कि 20% की वृद्धि होता है, इसलिए मैंने 100 में ऐड किया। अब ये 100% है अपने आप का, तो अगर हम लोग निकालेंगे तो x का 100 तो कट जाएगा, अभी पिछले क्वेश्चन में काटे थे। y का 20 हो जाएगा, जो अपॉन में परसेंटेज का 100 था वो कट गया। अब 5 सते हो जाएगा, 5 चौके हो जाएगा, मतलब x और y का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:7 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, बट ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन नंबर 13, और मुझे लगता है कि यहाँ से टाइप चेंज होगा। ठीक है ना, टाइप हो जाएगा, टाइप 5 हो जाएगा। ठीक है, टाइप 5। देखिएगा, क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात, क्वेश्चन में सिंपल लिखा है कि x/y इक्वल टू में 3:5, ये लिखा हुआ है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है यदि पहली संख्या में 10% तथा दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि हो, दोनों में वृद्धि होता है। मतलब मान लीजिए पहली संख्या को 3 के, इसमें 10% मतलब 110%,
और दूसरी संख्या में मान लीजिए 5k, इसमें कितना का होता है 20% बोला गया, तो 120%। अब परसेंटेज का 100 मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, आपको ऐसे भी पता है कि कट जाएगा और k से k कट जाएगा, तो ये भी मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ था, ठीक है। आप 3k नहीं लिख से k लिखने का मन नहीं है तो आप केवल 3 इंटू 110 है और 5 इंटू 120 लिखिए, ये काटिए आपस में, 3 चौके कट जाएगा। अब तो नहीं कटेगा ना, अब नहीं कटेगा, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, नया वाला आपको अनुपात निकालना है। तो रेशियो कितना हो जाएगा 11/5 चौके 20 होता है, तो 11/20। एक बार आप लोग भी सॉल्व करके देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 11/20 आएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो मैं क्वेश्चन यहाँ चेंज करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, किसी संख्या का 3/4, किसी संख्या मतलब x का 3/4, किसी संख्या का 3/4 उसी संख्या के 30% से, मतलब x का 30% से 36 अधिक है, उसी संख्या के 30% से 36 अधिक है। मतलब जब भी मोर होगा, लेस होगा, लॉस होगा, या फिर कंपेयर होगा, या डिफरेंस होगा, सब जगह क्या करते हैं डिफरेंस करते हैं, मतलब घटाते हैं दोनों में। तो इन दोनों को घटा दीजिए, कंपेयर किया जा रहा है कि 36 अधिक है, तो इन दोनों को आपस में घटा लीजिए। अब ये इक्वेशन जो मैंने बताया ये आपको समझाने के लिए, इसको क्या कीजिए, इस नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि कोई भी नंबर या तो परसेंटेज में होगा या फ्रैक्शन में होगा, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। उसके लिए 100 से गुना करना होगा। हमने कैंसिल आउट किया तो कितना हो गया 25 बार में 25 के 100 75%, ठीक है। मतलब x का 75% है, x के 30% से 36 अधिक है, तो 75 में से 30% को घटा दीजिए तो 45% है। किसका 45%, x का, इक्वल टू में 36। 9 पचे 9 चौके 5 20, मतलब यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू में 80। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू में 80 हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपने बना लिया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया आप लोग को। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो अभी तक हमने कितना क्वेश्चन देखा, 14 क्वेश्चन देख लिया। 15 देखिए, किसी संख्या में 24 जोड़ने पर उस संख्या में 60% की वृद्धि हो जाती है, तो वह संख्या का 75% क्या होगा। अब देखिए, बोला गया किसी संख्या में, मतलब x में 24 जोड़ने पर, जोड़ देते हैं 24, तो उस संख्या में कितना परसेंट की वृद्धि हो जाती है 60, मतलब 160%। कुछ नहीं कीजिए, ये अपने आप में 100% है, इस साइड जाएगा घटेगा। 60% ऑफ x इज इक्वल टू में 24, यही बोलना चाहता था। आप डायरेक्ट इस चीज़ को लिख सकते थे, 10 से 10 4, मतलब x इज इक्वल टू में, ये तो हमें निकालना ही नहीं है, सॉरी, इसको हम लोग इतना जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि x निकालेंगे फिर उसके बाद 75% निकालेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम लोग को तो x निकालना ही नहीं है, हम लोग तो यहाँ तक पहुँच गए। अब जो भी x का मान आएगा उसका 75% निकालना है, तो यहीं पे लगा देते हैं 75%। इससे क्या होगा, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि x के वैल्यू से मतलब नहीं है। अब 100 से 100 कट गया, 15 चौके हो जाएगा, 15 पचे हो जाएगा 4 से 6 बार में। तो अब जो भी रिजल्ट आएगा, यहाँ रिजल्ट आएगा ना कि x का वैल्यू, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो 30 आ जाएगा। तो आपका आंसर भी कितना होगा 30 होगा, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, आसान सा क्वेश्चन है, बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। टाइप चेंज हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देखा, 15 देखा, देखिएगा टाइप चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 से टाइप 5 देख रहे थे, अब हो जाएगा टाइप 6। आसान क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। देखिए, दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है, मतलब वर्गों का योग मतलब ये कहता है x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। तो पहले मैं इसको स्टेप से बताऊंगा, फिर आपको ट्रिक से बताऊंगा कि कैसे बना सकते हैं। इनके तथा इनके वर्गों का अंतर, मतलब इनके वर्गों का अंतर कितना हो जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। वर्गों का अंतर 32 है, तो
लार्जेस्ट संख्या निकालना है तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर निकल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर अगर निकालना है तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 68 प्लस में 32, जो आएगा उसको 2 से भागा देंगे तो ये आएगा 100, 100 को 2 से भागा दे देंगे, मतलब कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना आ गया 50। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा 5√2। आप लोग को निकालने आता होगा, ठीक है, 5√2 स्क्वायर रूट निकालने आता होगा, नहीं आता होगा तो मैं उस टॉपिक में बताऊंगा जब स्क्वायर रूट आएगा। तथा इनके वर्गों का अंतर, अब एक संख्या तो निकल गया हम लोग का, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 50। तो इसी तरह वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ 50 पुट कीजिए, 68 में से घटा लीजिए, वाई स्क्वायर इतना आ जाएगा और वाई इक्वल टू में कितना आ जाएगा 3√2 आ जाएगा। अब बताना है 5√2 ज़्यादा होगा या 3√2 ज़्यादा होगा, तो 5√2 ज़्यादा होगा, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, मतलब x हम लोग का सही आंसर होगा, ठीक है ना। लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इसमें आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा। तो लार्जेस्ट नंबर निकालना तो हमेशा क्या करेंगे, प्लस करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना तो हमेशा क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया था, आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम दोनों नंबर क्यों निकालेंगे, कंपेयर हम लोग को क्यों करना है, लार्जेस्ट निकालना है तो प्लस ही कर देंगे सीधा, ठीक है। आगे देखिएगा, टाइप को चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, दो क्रमागत मतलब कंजुगेटिव नंबर लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है। मतलब मान लीजिए कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या, एक संख्या x प्लस में, हाँ x प्लस में 1 भी मान सकते हैं, और दूसरी संख्या x स्क्वायर, वर्गों का अंतर 100 है, यही बोलना चाहता है ना। आप चाहे तो ट्रिक यूज कर सकते हैं या ऐसे ही बना लीजिए, ठीक है ना। तो छोटी संख्या क्या होगा, तो छोटी संख्या क्या होगा, तो निकालना आसान है, ब्रेक कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, मतलब 2x है, माइनस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 100, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया और 2x इज इक्वल टू में 99 और x इज इक्वल टू में 99/2, यही होगा ना, छोटी संख्या निकालना है। तो लगता है कि मेरे से कुछ गलत हुआ, हम चेक कर लेते हैं इसको, हम इसे एक बार चेक करते हैं। क्या पूछा गया है, दो क्रमागत सम संख्या बोला गया है, मैंने गलती किया ना, यहाँ पे 2 होगा, सॉरी, तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ पे 4x हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 96 हो जाएगा और यहाँ पे अब 48 हो जाएगा। तो एक संख्या कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 48 और 50, ठीक है, यही होगा ना, दोनों संख्या निकल गया, 48 50 निकल गया। तो छोटी संख्या निकालना है, ठीक है, छोटी संख्या निकालना है। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे 4x है ना, सॉरी गलती हो गया था इसलिए हम लोग को टाइम लग गया, 4x है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, कटेगा ना 24 बार में, तो x इज इक्वल टू में 24 और दूसरी संख्या कितना निकल जाएगा, 26 निकल जाएगा। तो 24 और 26 हमने निकाल लिया, ये आंसर आ गया, ठीक है। आप चाहे तो ट्रिक भी बना सकते हैं, बट आप ट्रिक नहीं बनाइए, मैं आपको कहूँगा कि इसी को आप फॉलो कीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए आप ट्रिक लगाइएगा तो आपको दिक्कत होगा, याद करना होगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक, तो उससे अच्छा आप स्टेप को फॉलो कीजिए, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 है, तो छोटी संख्या निकालें। दो क्रमागत संख्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो क्रमागत संख्या बोला गया है, सम और विषम के बारे में नहीं बोला गया है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही x प्लस में 1 द होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 37 आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में 37 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये और ये कट गया, उसके बाद 2x इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, क्योंकि 1 इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, और यहाँ से x इज इक्वल टू में कितना निकल जाएगा, 18 निकल जाएगा। अब x इज इक्वल टू में कितना निकल गया, 18 निकल गया। तो हमसे पूछा छोटी संख्या क्या होगा, तो छोटी संख्या यही होगा, क्योंकि इसके बाद अगला संख्या तो +1 है, तो मतलब 19 हो जाएगा, तो यही आपका छोटा संख्या निकल जाएगा 18। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे देखिए, टाइप 6 हो रहा था ना, अब आगे होगा टाइप 7।
टाइप चेंज होगा। ऐसा भी क्वेश्चन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन पूछा गया है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ दे, ठीक है, जोड़ने पर 2/3 मिलता है। अंश में एक जोड़ देते हैं और हर में भी एक जोड़ देते हैं, तो हम लोग को मिलता है 2/3। ये क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है। तथा भिन्न के अंश तथा हर में से एक घटा, ये ऑप्शन से बन जाएगा। अंश और हर में से एक घटा, मैं ऑप्शन से बताऊंगा आप लोग को, 1/2 आ जाता है। अब एक काम कर सकते हैं कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, तो पहले स्टेप से ही चलते हैं, कम से कम कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा आप लोग का। तो 3x हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, इक्वल टू में 2y हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। एक्स वाई के बीच में रिलेशन निकल जाएगा यहाँ से। सेम इसी तरह यहाँ भी करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, यहाँ पे y माइनस में 1 हो जाएगा। अब इतना काम करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा इसमें। फिर एक्स वाई के बीच में यहाँ रिलेशन निकलेगा, एक्स वाई के बीच में यहाँ रिलेशन निकलेगा। दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑप्शन से बनाएंगे। इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, ऑप्शन से बनाएंगे तो तुरंत बन जाएगा, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो मान लीजिए कि भिन्न है आपका 3/5, एक ऑप्शन दिया है 3/5 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया कि जो रियल फ्रैक्शन है, ऑप्शन में आपको सारा ऑप्शन दिया गया है, 3/5 सही आंसर है। कैसे पता करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि अंश और हर में एक जोड़ देंगे, तो 4/6 हो जाएगा, ठीक है ना, 4/6 हो जाएगा। जब इसको कट कीजिएगा तो 2 एकम 2, 2 दिया, मतलब 2/3, मतलब ये वाला सेटिस्फाई हो गया इस पर। अब 3/5 में से एक एक घटा दीजिए, क्योंकि दूसरा इक्वेशन ये बोलता है, तो यहाँ 2/4 हो जाएगा। एक एक जब घटाएंगे, काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन से आप बना सकते हैं, ऑप्शन में ही क्वेश्चन की कंडीशन को पुट कीजिए, 2 सेकंड में ये क्वेश्चन बन जाएगा। पेन भी नहीं उठाना होगा, तुरंत बन जाएगा, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से बनाने का कोशिश कीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, किसी भिन्न के हर में एक जोड़ने पे, हर बोला गया ना, देखिएगा, किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर 1/3 प्राप्त होता है, मतलब एक ऐड कर दीजिएगा तो 1/3 मिलना चाहिए था आपको। तथा इसके हर में 4 जोड़ने पे 1/4, मतलब x से y प्लस में 4 इक्वल टू में 1/4 मिलता है। अब ऑप्शन, चारों ऑप्शन होगा, चारों ऑप्शन को कंपेयर कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मान लीजिए कि 7/24 है आंसर, इसको कंपेयर कीजिए, मतलब इसके पहला कंडीशन को फॉलो कीजिए। पहला कंडीशन को अगर फॉलो करेंगे तो एक जोड़ना होगा, तो 8/24 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, काटिएगा तो 1/3 आ जाएगा। तो पहला कंडीशन ओके है। दूसरा कंडीशन भी हम लोग देखते हैं, तो 7/24 में 4 को जोड़ना है, क्योंकि हर में 4 जोड़ना है, तो 28 हो जाएगा, काटिएगा तो 1/4 आ जाएगा। तो देख लीजिए कितने आसानी से हम ऑप्शन से बना सकते हैं। तो बहुत ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि ऑप्शन से ही बनने वाले होंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, किसी संख्या में 7 से गुना करके गुणनफल में 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 17 से विभाजित हो जाए तो यह सबसे छोटी विभाज्य संख्या होगी। किसी संख्या में 7 से गुना करके गुणनफल में 7 जोड़ने पर, अब ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन पूछा गया है किसी संख्या में 7 से गुना करके गुणनफल में 7 जोड़ने पे, 7 से गुना करके गुणनफल में 7 जोड़ने पर यदि संख्या 17 से विभाज्य हो जाए, यदि संख्या 17 से विभाज्य हो जाए तो छोटी संख्या निकाले, ठीक है। तो 17 का मल्टीपल है ना 7 जोड़ने पे। फिर से क्वेश्चन को समझते हैं, यदि किसी संख्या को में 7 से गुना करके गुणनफल में 7 जोड़ने पर, गुणनफल में 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 17 से विभाजित हो जाए तो छोटी संख्या निकाले।
तो याद रखिएगा जब छोटी संख्या बोला गया तो ये क्वेश्चन जो है ना स्मॉल नंबर का क्वेश्चन है, स्मॉल नंबर इसमें निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 लिखेंगे, गुना करेंगे, जिससे भागा देना है, मतलब गुना 7 से गुना करके 7 जोड़ने पर 17 से विभाज्य हो जाता है। तो 17 से विभाज्य होता है, तो जिससे विभाज्य होता है उसमें से क्या कीजिए, 1 घटा लीजिए। अब जितना भी जोड़ना है जोड़ दीजिए। तो बोला गया 7 जोड़ने पे, तो हमने 7 जोड़ दिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन बताऊंगा तो ये क्लियर हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा। 17 में से 1 जाएगा तो 16, और यहाँ पे 7, 17 16 7 112 प्लस में 7 कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 119, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर जो पूछा था वो हो जाएगा 119। वह छोटी संख्या होगी जो कि 17 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये आपका बन गया ट्रिक से। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना होगा कि कैसे बनाएंगे, एग्जाम में तुरंत बन जाएगा अगर आपको स्टेप पता होगा तो। आगे देखिएगा, क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं। पूछा गया कि यदि किसी संख्या को 13 से गुना करके गुणनफल में 13 घटा लिया जाए, तो 13 से गुना करके गुणनफल में 13 घटा लिया जाए तो 9 से विभाज्य हो जाती है, तो छोटी संख्या निकाले। तो यहाँ बोला गया है कि 9 से विभाज्य हो जाती है, तो छोटी से छोटी संख्या निकाले। यहाँ भी आपसे पूछा गया है छोटी से छोटी संख्या निकाले। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या है। कि यदि किसी संख्या को 13 से गुना करके गुणनफल में से 13 घटा लिया जाए और पहली संख्या में जोड़ दिया जाए, 7 जोड़ दिया जाए, इसमें घटा लिया जाए। जब क्वेश्चन में बोला जाएगा कि जोड़ दिया जाए तो आपने क्या किया था, -1 किया था, और जब क्वेश्चन में बोला जाएगा कि घटा लिया जाए तो आपको क्या करना है, +1 करना है। इस ट्रिक को आप लिख लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर ही पूछा जाता है इसमें। ठीक है ना, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाएगा कि वह न्यूनतम संख्या कितनी होगी, ये पूछा जाएगा। तो ये ट्रिक मैंने लिख दिया, दोनों क्वेश्चन पे अप्लाई होने वाले हैं। तो यहाँ कैसे अप्लाई करेंगे हम देखेंगे। संख्या को किससे गुना किया जा रहा है, 13 को, और किससे भागा दिया जा रहा है, 9 से। 9 में +1 कर दीजिए क्योंकि यहाँ घटाया जा रहा है, तो अब यहाँ घटा लीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 गुना में 10 माइनस में 13, तो ये हो जाएगा 130 माइनस में 13 इक्वल टू में 117। तो आपका आंसर वो छोटा संख्या क्या निकल जाएगा, 117 निकल जाएगा। तो ये ट्रिक को याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन होगा तो। ठीक है ना, तो हमने टाइप 7 को कंप्लीट किया। अब हम देखते हैं लास्ट टाइप, मतलब मिसलेनियस। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखिए क्वेश्चन को चेंज करते हैं हम लोग। देखिएगा, एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 15 से गुना करने को कहा गया, किंतु उसने गलती से उस संख्या में 18 से भागा दे दिया। रिजल्ट में क्या आया, उसका उत्तर सही उत्तर से 807 कम आ गया। तो बताया कि वह संख्या क्या थी। तो सबसे पहले तो हम संख्या को क्या मानेंगे, सबसे पहले हम संख्या को x मान लेंगे। तो चलिए संख्या को x मान के हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का। ठीक है, शो कर रहा है आप लोग को, मैं यहाँ लिखता हूँ। x मान लिया हमने संख्या को। अब बोला गया कि किसी संख्या को 15 से गुना करने को कहा गया, बट उसने 18 से भागा दे दिया। अब बेचारों को बोला गया था 15 से गुना करने के लिए। ठीक है, 15 से गुना करने के लिए बोला गया था, बट उसने क्या किया, गलती से 18 से भाग दे दिया। ठीक है, 18 से भाग दे दिया। रिजल्ट में क्या आया, उसका उत्तर सही उत्तर से 807 कम आ गया। तो सही उत्तर से मतलब सही उत्तर ये हो जाता, तो इसमें 807 ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये तो कम वाला हिस्सा है ना। तो कम वाला हिस्से को अगर हम 807 दे देंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा आपस में। ठीक है ना, आपस में एक इक्वेशन बन जाएगा। तो बताए कि वह संख्या क्या होगी। तो अब आपको x का वैल्यू निकालना है, तो निकालिए x का वैल्यू। ठीक है, अब तो कुछ कर नहीं सकते, x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 15x से माइनस में x/18 सॉल्व कर लेते हैं, फिर 807 का हम यूज करेंगे। तो 15 गुना में 18, 15 गुना में 18x से माइनस में x/18, तो ये कितना हो जाएगा, 15 गुना में 18 मैंने बताया था 3/2, 3/2 9 तो ये 27, मतलब 270 में से x जाएगा, मतलब 269। ठीक है, गुना करके घटा लीजिएगा, 269 आ जाएगा। अपॉन में 18 इक्वल टू में 807 के बराबर था ये। 269 तिया होता है, ये कट जाएगा, 18 तिया 54, मतलब x इक्वल टू में 54 आ जाएगा आपका सही आंसर।
तो वो संख्या कितनी थी? 54। तो इस क्वेश्चन पे आपको कुछ नहीं करना था, इस क्वेश्चन में आपको केवल इक्वेशन बनाना सीखना था। तो ये टॉपिक दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होता है। जितने भी टाइप थे मैंने बता दिया, मिसलेनियस जो था वो टाइप 8 था, सभी क्वेश्चन दोस्तों मैंने यहाँ बता दिया। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और कल का टॉपिक मैं आप लोग को पहले से बता देता हूँ। कल हम लोग क्या देखेंगे? कल हम लोग देखेंगे यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन। मैं एकदम बेसिक से चल रहा हूँ दोस्तों, एकदम मैं बेसिक के शुरुआत से मैथ्स आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग क्लास से को ज़रूर अटेंड कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूँ। और ऐसा क्लास आपको शायद ही यूट्यूब पे मिलेगा, क्योंकि जितने भी क्लास आपको मिलते हैं सब पेड होते हैं। बट मैं आप लोग को जो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, मैं फ्री में आप लोग को बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करवाऊंगा। पहले आप लोग को बेसिक बताऊंगा, फिर आप लोग को मतलब जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं हर एक टॉपिक के सभी को मैं क्लियर कर दूंगा। उसके बाद मैं एडवांस लेवल को लेके आऊँगा, ठीक है ना। तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हमारा क्लास साबित होने वाला है। और टोटल 40 क्लास है, मैथ्स कंप्लीटली ख़त्म करेंगे हम यहाँ पे। और मैथ्स, रीजनिंग, जीके सब कुछ हम कवर करेंगे जो भी रेलवे में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।